एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि मौजूदा सरकार किसी भी कीमत पर प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्योंकि प्रदर्शन कोई जलसे के लिए नहीं होता या एक खुशी में नहीं होता, बल्कि वो विरोध का एक प्रतीक होता है। विरोध तब जब आप जनता को गुमराह करें, जब आप उनके हक हकूक को न दें, उनके अधिकारियों को उनसे छीन लें, और इन सब के बीच जब तमाम चीजें घटती हैं, उसके बाद जब आवाज सुनी नहीं जाती तो प्रदर्शन करना पड़ता है। लेकिन इस प्रदर्शन के खिलाफ पहले गृह मंत्री अमित शाह साहब का एक बयान कि 1974 के बाद इस देश के एक आंदोलन का गहन जांच की जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जाति आधारित जितने भी प्रदर्शन है उन पर रोक या आंदोलनों पर रोक। यह बताता है कि प्रदर्शन के नाम पर यह सरकार कैसे घबराती है। लेकिन खबर आज ये नहीं है, खबर जुड़ी हुई है सोनम वांगचुक से ही जुड़ी है। दरअसल सोनम वांगचुक जिन्हें गिरफ्तार किया गया, सोनम वांगचुक जिनके खिलाफ कई गंभीर आरोप लगे, इस देश की गिद्ध मीडिया, जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, वो इस मीडिया जो इस देश में मौजूदा सवाल पूछने से कतराती है, जो ये नहीं पूछती कि पंजाब में आई बाढ़ के दौरान नरेंद्र मोदी साहब 9 दिन तक नहीं जाते, लेकिन अगर इसी बीच राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष होने के नाते विदेश चले जाए तो इस पर सवाल पूछने, और वो भी सवाल किसका, बीजेपी आईटी सेल के हेड यानी अमित मालवीय के ट्वीट के आधार पर भी एजेंडा बना दिया जाता है। ये इस देश की मीडिया का चरित्र है। ये मणिपुर पर सवाल नहीं पूछती, लेकिन राहुल गांधी जब गए थे मणिपुर तो उस समय सवाल उठा रही थी कि ऐसे वक्त में राहुल गांधी को जाने की जरूरत क्या। अब नरेंद्र मोदी साहब इस समय गए तो उसको भी लेकर, मतलब इनका इर्द गिर्द वहीं घूमता है, इसलिए मैंने गिद्ध मीडिया भी कहता हूं। खैर, इन सब के बीच हुआ क्या, लद्दाख में जो कुछ हुआ वो वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण के साथ साथ सवाल सबसे बड़ा है सरकार से। आप ही तो हैं, केंद्र शासित प्रदेश ही तो है। अगर सोनम वांगचुक को जिस लिहाज से गिरफ्तार किया गया वो बात सारी सच है, तो आप और आपकी पार्टी और आपकी सरकार क्या सो रहे थे, ये सवाल है। लेकिन खबर यही नहीं है, सोनम वांगचुक के लिए अखिलेश यादव ने मोर्चा खोल दिया है। अब एक ऐसा सबूत सामने आया है जिसने पूरी बीजेपी को एक पांव पर खड़ा कर दिया, एक टांग पर खड़ा कर दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबको पता है लद्दाख वाला, हम दिखा भी चुके हैं लेह लद्दाख में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इस शोरगोल के बीच की वोट चोरी वाला मसला, तमाम मसले, और इन सब के बीच लद्दाख अचानक से कभी मणिपुर में, कभी असम में, फिर अरुणाचल प्रदेश में और अब लेह लद्दाख में जिस तरीके से हुआ, मैं अब खुद पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं दुर्भाग्यपूर्ण, क्योंकि हमने अलग अलग जगह उत्तर प्रदेश में सुना, हमने बिहार में सुना, हमने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मतलब हर एक राज्य में सुन लेंगे, लेकिन खास तौर पर हमने लेह लद्दाख में तब भी नहीं सुना जब लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा थे। आपने जम्मू कश्मीर का हिस्सा होते हुए भी कभी इस तरह के आंदोलन, इस तरह के प्रदर्शन नहीं देखे होंगे। हाँ, आज से 1.5-2 बरस पहले मैंने जरूर देखा जब हजारों की तादाद में लोग सड़क पर उतरे थे, और वो कोई लेह लद्दाख को देश से अलग करने की मांग नहीं कर रहे। दरअसल उनकी कई सारी मांगे ऐसी हैं जो जायज नजर आती हैं, लेकिन सरकार को वही मांगे जायज नजर आती हैं जो उनके अनुरूप हो, जो उनके खिलाफ खड़ी ना हो, और उसका श्रेय जनता को ना चला जाए कि जनता ने मांग की थी इसलिए नरेंद्र मोदी साहब ने दे दिया। वो विचार, वो आविष्कार नरेंद्र मोदी का था, बीजेपी का था, ये जताने की कोशिश की जाती है कि अगर नरेंद्र मोदी ना होते तो होता ही नहीं, टाइप का खेल। खैर, इन सब के बीच सोनम वांगचुक जो लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे थे, धरना दे रहे हैं, वो लंबे समय से बहुत शांतिपूर्ण है, उनका अपना आवाज भी नहीं सुनी, क्योंकि इस देश के बिके हुए ईमान वाले पत्रकार उनका जिक्र तक नहीं करते। सोनम वांगचुक के लिए इतने दिनों से प्रदर्शन कर रहे तो कुछ नहीं हुआ। अब क्या हुआ, हाल ही में जो प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन के दौरान बवाल हुआ और बीजेपी के दफ्तर को फूंका गया। इसका अगला स्टेप पहले से ही तय था। तय ये था कि किसी न किसी की गिरफ्तारी होगी, फिर उसमें साजिश निकलेगी, तार विदेशों से जुड़े जाएंगे, क्योंकि ये अलग अलग बीजेपी शासित राज्यों में लगातार हो भी रहा है। आप देखिए, मैं बार बार यही कहता हूं, किसी जगह बवाल हो जाता है, 2 पक्ष खड़े होते हैं, एक हिंदू एक मुसलमान, ठीक है, फिर उसमें मुसलमान दोषी आरोपी बताया जाता है, और आरोपी होने के नाते गिरफ्तारियां भी होती हैं, बुलडोजर से मकान इसलिए गिराए जाते हैं क्योंकि फौरन जांच पड़ताल की जाती है कि बताओ बताओ बताओ, अच्छा ये तो अवैध है, अच्छा ये तो अवैध है। ये बीजेपी शासित किसी राज्य में चले जाइए, यही कार्रवाई की जाती है। यानी इतने दिनों से बीजेपी वाली सरकारें सो रही होती हैं, ना कोई फर्क नहीं अपने प्रदेश से, इस देश से कोई फर्क नहीं, लेकिन एक बवाल के बाद किसी की कुंडली खोली जाती है तो काम वाम नहीं करते, ये बेवकूफ बनाते हैं, इन्होंने खुद साबित कर दिया। अब सोनम वांगचुक वाले मसले में आपको पता ही है कि फौरन से पैसा लेते थे, पाकिस्तान परस्त है, इसके उनसे लिंक है, तमाम चीजें कही जा रही हैं। इन सब के बीच अब अखिलेश यादव के तरफ से मोर्चा खोला गया है। सोनम वांगचुक की पत्नी को सुना जाना चाहिए। सोनम वांगचुक एक पर्यावरणविद, विज्ञानी और सच्चे देशभक्त हैं।
सोनम वांगचुक को ईडी, आईटी, सीबीआई और अन्य माध्यमों से डराने धमकाने का प्रयास भाजपा सरकार ने किया और अंततः जब उन्हें डरा नहीं सकी तो अवैध रूप से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। देश की जनता सोनम वांगचुक के साथ है और भाजपा के अब खिलाफ है। भाजपा सत्ता को अब देश की जनता 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये कह दिया गया। यानी खुल्लम खुल्ला समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है सोनम वांगचुक के लिए, जहां हर जगह से आवाज उठनी चाहिए, आवाजें उठ रही हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने अपनी तरफ से आवाज इसलिए भी उठाई है क्योंकि आज तक आपने सोनम वांगचुक का नाम किसी भी विवाद में नहीं सुना होगा। मेरा फिर सवाल है इस देश की सरकार से, क्योंकि अंधभक्तों की फौज तो यही कहती है नरेंद्र मोदी साहब 18 घंटे, 19 घंटे, 20-20 घंटे काम करते हैं। बहुत अच्छा, मैं भी मानता हूं। तो 18, 19, 20 घंटे कौन सा काम कर रहे थे? ऐसा क्या काम कर रहे थे आप? क्या आपको पता ही नहीं कि आपकी सरजमीन पर सोनम वांगचुक नाम का एक व्यक्ति पाकिस्तान से पैसा लेकर हमारे देश के खिलाफ ये सब कर रहा है? आपको पता क्यों नहीं था? इस देश का गृह मंत्री 6 साल से क्या कर रहा था? भाई सवाल पूछा जाएगा ना, क्योंकि आप गृह मंत्री हैं, आप मोटी पगार लेते हैं, उसके एवज में कई सुविधाएं मिलती हैं, सब टैक्स पेयर का पैसा होता है, ऐश मौज के लिए नहीं होता है। आप तो कहते हैं ना कि हम बहुत सजग हैं, तत्पर हैं। आपने तो इतिहास भी रच लिया, अब तक का सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति बन गए नरेंद्र मोदी साहब, गृह मंत्री सबसे लंबे समय तक। बस ये इतिहास ही रचने आए हो या कोई काम वाम भी कर रहा है तभी? क्योंकि सोनम वांगचुक जैसा व्यक्ति लंबे समय से ये सब कर रहा था लेकिन पता नहीं था। लेकिन बीजेपी का दफ्तर जैसे ही फूंक दिया अपनी मांगों को लेकर, वैसे ही आपको याद आ गया कि नहीं कुछ तो है, अब देखते हैं। तो यानी आप भी काम नहीं कर रहे थे, आप कोई काम नहीं कर रही थी, ये सरकार कोई काम नहीं करती है। मैं तो कहता हूं आज ही पहली फुर्सत सोनम वांगचुक ऐसा है, तो फिर अगर सोनम वांगचुक ये सब कर रहे थे तो मोदी शाह कर क्या रहे थे ये तो बता दो। सिर्फ सरकारें बनाने और गिराने का ही काम बचा है क्या? इसके अलावा और कोई काम नहीं है क्या? क्या कर रही थी जांच एजेंसियां? लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है, उसी प्रकार से लद्दाखी लोग भारत के ही अपने हैं। लेकिन भाजपा सरकार लद्दाखियों के अंदर देश के प्रति नफरत का भाव भर रही है, क्योंकि लद्दाखियों की मांगों को अनसुना किया जा रहा है और लद्दाखियों को भाजपाई अत्याचार किया जा रहा है। भाजपा सत्ता लद्दाख का संसाधन है और प्राकृतिक संपदा लूटना चाहती है। भाजपा सत्ता ने लद्दाख का एक बड़ा हिस्सा चीन को कब्जाने दिया, ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। अच्छा, ये हो क्यों रहा है? ये कहा जा रहा है ये है वो है। आप तीसरी लाइन इसमें पढ़िए, मैनिफेस्टो है ये। डिक्लेरेशन ऑफ लद्दाख अंडर 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ट्राइबल एरिया। ये आप ही लोगों ने कहा था ना। दरअसल इनकी एक आदत है और बहुत गंदी आदत है। खैर अब जनता पहचानने लगी है तो इनकी सांसें फूलने लगी है, तो करें क्या? वही वाला है कि करें तो करें क्या वाली स्थिति हो गई है। वरना आप खुद आगे आकर वादा करते हैं, फिर वादा खिलाफी करते हैं, फिर कोई विरोध करता है तो वो मीडिया तो आपके पास बैठी रहती है भाई हाथ में। खैर उनको कोई देख भी नहीं, आप तो लताड़े जाते हैं। वो जितने भी मीडिया वाले आते हैं दौड़ा लिए जाते हैं, क्योंकि उनका भी चरित्र पता लग गया है। तो उनसे माहौल बनवाया जाता है कि इसे उग्रवादी कह दो, ये उग्रवादियों से कॉन्टैक्ट है। अच्छा ये उस साइड वाला इलाके में तो पाकिस्तानी कनेक्शन निकालो, इसका ज़रूर ISI से होगा, ये बना दो और ये तमाम चीज़ें खरीद की जाएंगी। वो सारे अगर ऐसा नहीं है तो क्या है? ये आपका डिक्लेरेशन था, जनता आप ही के मांग के तहत सड़क पर उतरी थी, आपने मांग को अनसुना किया, फिर बवाल हो गया, ये तमाम चीज़ें हुई ना। इतना बोलते ही क्यों हो जब पूरा ना कर पाओ? हाँ अच्छा, बोलना पड़ता है ना, झूठ बोले बिना सरकारें कहाँ बनती हैं। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।